इसराइल के जेरूसलम में एक आतंकवादी हमला होता है। जेरूसलम, जिसे कि दुनिया का एक पवित्र शहर माना जाता है, वहां पर एक बस से अचानक से दो आतंकवादी एक मशीन गन से फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें कि 5 इजरायली और एक स्पेन का नागरिक मारा जाता है। वहीं पास में खड़ा एक इजरायली सोल्जर और एक सिविलियन भी इन आतंकवादियों के ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें कि ये दोनों आतंकवादी ढेर हो जाते हैं। इस घटना ने इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया, जिसके बाद इजराइल में आक्रोश इस कदर बढ़ गया कि वो अपने F-35 प्लेन लेकर कतर में घुस गया और कतर की राजधानी दोहा में 12 इलाकों पर बमबारी कर दी, जिसमें माना जाता है कि इजराइल ने हमास की लीडरशिप को अपने निशाने पर लिया और इजराइल का कहना है कि उन्होंने अपने सभी टारगेट को अचीव कर लिया है। 7 अक्टूबर 2023 को जिस तरह से हमास के आतंकवादी गाजा से इजराइल में घुसे और इजरायली सिविलियंस को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया, नवजात बच्चों को जिंदा जला दिया और कई इजरायलियों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गए, जिसके बाद इजराइल ने कसम खाई कि वो दुनिया से हमास का नामो निशान मिटाकर ही चुप बैठेगा और पूरे गाजा पर ताबड़तोड़ बमबारी शुरू कर दी। कतर यहाँ पर डिप्लोमेटिक तरीके से हमास को पूरी तरह से सपोर्ट करता है और कतर ने पूरी दुनिया में अपनी ऐसी इमेज बना रखी है कि वो पूरी दुनिया के सभी मसलों को मीडिएशन के जरिए सुलझाने में मदद करेगा। यानी कि जिन देशों के भी आपसी मसले हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन हो, भारत पाकिस्तान, वो देश कतर के दोहा शहर में आकर बातचीत के जरिए अपने मसले सुलझा सकते हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर हमास और दुनिया भर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कतर में अपना डेरा बनाकर बैठ गए थे। कतर यहाँ पर इन आतंकवादियों के लिए एक सेफ जोन बन चुका था। उनको लगता था कि कतर में उनके ऊपर कोई भी हमला नहीं कर सकता, क्योंकि कतर को अमेरिका पूरी तरह से सपोर्ट करता है। कतर में अमेरिका का एक मिलिट्री बेस भी है। कतर अपने सभी वेपन्स अमेरिका से ही परचेज करता है। यहाँ तक कि हाल ही में कतर ने ही 400 मिलियन का एक लग्जरियस प्लेन ट्रंप को गिफ्ट किया था। तो यहाँ पर कतर को लगता था कि कतर से दुश्मनी मतलब अमेरिका से दुश्मनी, बट यहाँ पर कतर से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। उसने इजराइल को अनदेखा कर दिया और इजराइल ने सभी इंटरनेशनल पाबंदियों की धज्जियां उड़ाते हुए कतर के ऊपर बमबारी कर दी, जिसके बाद से कतर पूरी तरह से भड़का हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इजराइल ने ये हमला अमेरिका के ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद किया, क्योंकि सोचने वाली बात है, कतर में अमेरिका का मिलिट्री बेस है। अमेरिका के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम कतर में डिप्लॉय हैं और जब इजराइल अपने प्लेन लेकर कतर में घुसा तो इन एयर डिफेंस सिस्टम ने काम क्यों नहीं किया। तो इन सब से ये साफ हो जाता है कि अमेरिका भी इस हमले में पूरी तरह से इजराइल के साथ था। और यहाँ पर ट्रंप ने इस हमले से पहले हमास को चिताया भी था कि आप इजराइल के बंधकों को छोड़ दें। इजराइल इस युद्ध को बंद करने के लिए अमेरिका की सभी शर्तें मान चुका है और अब आपकी बारी है। अगर आप इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ते तो इसका अंजाम बुरा होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कतर की भी है, क्योंकि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए आतंकवादी हमले के बाद जिस तरह से इजराइल ने खुलकर ये कह दिया था कि वो अब हमास को किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाला, और कतर यहाँ पर इजराइल की इस वार्निंग को नज़रअंदाज करते हुए हमास की लीडरशिप को कतर में पनाह दे रहा है। वहीं अब अरब के सभी शेखों को ये समझ में आ चुका है कि वो इस बात की भूल में ना रहें कि उनके यहाँ पर अमेरिकी एयर बेसेस हैं और वो सुरक्षित हैं और वो अमेरिका के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और ये देश अमेरिका को चाहे 400 मिलियन का लग्जरियस प्लेन दे या कोई उड़न तश्तरी, अमेरिका को जब लगेगा कि किसी अरब देश को ठोकना है तो वो ठोकेगा। जिस तरह से अब कतर इजराइल के ऊपर भड़का हुआ है और इजराइल को धमकियां दे रहा है, तो यहाँ पर कतर इजराइल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सभी कतर के वेपन्स अमेरिकी वेपन्स है। क्या अमेरिका कतर को ये इजाज़त देगा कि वो अपने इन वेपन्स का प्रयोग इजराइल के खिलाफ करे? और दूसरी ओर क्या कतर हमास के लिए इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार है? अरब के ये शेख अपने देश में सिर्फ इजराइल के खिलाफ बोल सकते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट रियलिटी में ये इजराइल के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते।